इस वीडियो में हम विचार कर रहे हैं, मान लो आपका फोर्थ लॉर्ड और आपका लगन चार्ट में सेकंड लॉर्ड आपके सप्तम भाव में बैठे हैं, दोनों ही कंजक्शन में। ऐसे में ये कंजक्शन पर आप किस प्रकार से विचार कर सकते हैं, ये कंजक्शन आपकी ओवरऑल लाइफ पर कैसा प्रभाव डाल सकता है, या जो आपका जीवन साथी आपकी लाइफ में आएगा वो किस तरीके से प्रभावित करेगा आपको। देखिए, फोर्थ लॉर्ड सेकेंड हाउस के लॉर्ड के साथ जुड़ रहे हैं, यानी दोनों अगर कंजक्शन में आ रहे हैं तो ये आपकी फैमिली वेल्थ, आपकी लाइफ स्टाइल, आपके वाणी और आपके जो व्यवहार है फैमिली के साथ, फैमिली के जो ओवरऑल आपकी स्टेटस है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ऐसी स्थितियों में आपका जो सेकंड लॉर्ड है वो सप्तमेश के साथ मित्रवत हो सकता है, या आपका जो सेकंड लॉर्ड है वो फोर्थ लॉर्ड के साथ भी मित्रवत हो सकता है। लेकिन किसी किसी केस में आपका जो लग्नेश होगा वही आपका फोर्थ लॉर्ड होने की संभावना होगी। तो ऐसी स्थिति में आपका फोर्थ लॉर्ड आपके सेकंड लॉर्ड के साथ मित्रवत नहीं होगा। इस हिसाब से देखा जाए तो फोर्थ लॉर्ड का सेकंड लॉर्ड के साथ यहाँ कंजक्शन में आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इससे आपकी जो आर्थिक स्थिति की जो कहीं ना कहीं संभावना होगी, कहीं ना कहीं आपके जो फैमिली और लाइफ स्टाइल की जो कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव होगी वो आपकी मैरिज होने के बाद काफ़ी प्रभावित होगी। ऐसे में जीवन साथी आपकी फैमिली वेल्थ में अपना बहुत बड़ा योगदान दिखा सकता है। लेकिन यहाँ प्लैनेट किस प्रकार की पोजीशन में आ गए जब वो दोनों ही अगर सप्तम में बैठे हैं, इनमें से क्या कोई वक्री तो नहीं है, क्या कोई अस्त तो नहीं है, या किसी अन्य ग्रह के साथ तो नहीं बैठे हैं, ये सब आपको विचार करना रहेगा। अब डिपेंड ये करता है कि दोनों ही जो आपके फोर्थ लॉर्ड और जो आपका सेकंड लॉर्ड है वो किस प्रकार के प्लेनेट है, वो किस प्रकार का कारकत्व या किस प्रकार की एनर्जी रखते हैं, और वास्तव में उनका सप्तमेश के साथ किस प्रकार का संबंध भी है। मान लेते हैं कि आपका सेकंड लॉर्ड और आपका फोर्थ लॉर्ड दोनों ही आपके सप्तम भाव में बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हैं, लेकिन मान लो अगर आपके चार्ट में सप्तमेश बहुत अच्छी स्थिति में ना हो तो ऐसे में आपको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो अब आपका जो पहचान बनेगा, आपकी जो रेपुटेशन बनेगी, आपकी फैमिली वेल्थ की वजह से आपका जो कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक जो छवि बनेगी वो जीवन साथी के आने के बाद बहुत ज़्यादा प्रभावी हो सकती है। जीवन साथी आपको फैमिली रिलेटेड मामलों में काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। हालांकि वो आपके फैमिली रिलेटेड मामलों में काफ़ी डोमिनेटिंग होगा अगर आपका लग्नेश बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है, या लग्नेश का संबंध आपके सप्तमेश के साथ नहीं है, या फिर सप्तम भाव के साथ नहीं है। इस हिसाब से देखा जाए तो अब यहाँ प्लैनेट विशेष ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए। अब जो सेकंड लॉर्ड है आपका और अगर फोर्थ लॉर्ड दोनों ही कंजक्शन में आ जाते हैं तो आपकी फैमिली वेल्थ और आपके ओवरऑल लाइफ के स्टेटस में बहुत बड़े बदलाव आ सकते हैं, और जीवन साथी आपको इस मामले में काफ़ी डोमिनेट करने वाला हो सकता है। आपका जो सेकंड लॉर्ड होगा अब वो किस प्रकार से सेवंथ लॉर्ड के साथ संबंध रखता है, ज़्यादातर स्थितियों में वो आपके सेवंथ लॉर्ड के साथ मित्रवत हो सकता है। ऐसी स्थिति में जीवन साथी आपकी फैमिली वेल्थ और आपके घरेलू सुख शांति को काफ़ी ज़्यादा वैल्यू देगा। लेकिन यहाँ सप्तमेश जो होगा वो काफ़ी अच्छी स्थिति में आपके चार्ट में होना ही चाहिए, और फोर्थ लॉर्ड और आपका जो सेकंड लॉर्ड दोनों ही अगर सप्तम में बैठे हैं तो सप्तम में दोनों ही काफ़ी अच्छी स्थिति में होने चाहिए। इसके साथ साथ यहाँ किसी अन्य ग्रह का प्रभाव है जैसे आपके सेकंड हाउस पे या आपके फोर्थ हाउस पे, तो उन ग्रहों पर भी आपको विचार करना रहेगा, और साथ ही आपके सप्तम भाव पर भी किसी भी अन्य ग्रह का प्रभाव होगा तो वो भी आपको देखना होगा। वास्तव में जो आपका सेकंड लॉर्ड और आपका जो फोर्थ लॉर्ड दोनों ही अगर सप्तम भाव में बैठे तो वो आपके लगन को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करेंगे, क्योंकि दोनों का एस्पेक्ट आपके लगन पे होगा, और इस केस में अब लगन में बैठा हुआ प्लैनेट भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपका फोर्थ लॉर्ड का और आपके सेकंड लॉर्ड का दोनों का कंजक्शन में आना आपकी फैमिली वेल्थ और आपकी जो वेल्थ बनी है उसकी वजह से आपका जो स्टेटस बना है, लोगों के माइंड में जो आपकी छवि बनी है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ऐसे में जीवन साथी आपकी लाइफ में काफ़ी सपोर्टिव रोल ला सकता है। जीवन साथी आपको काफ़ी ज़्यादा वैल्यू दे सकता है, आपकी लाइफ स्टाइल को, आपकी फैमिली रिलेशंस को। इस तरीके से फोर्थ लॉर्ड और सेकेंड लॉर्ड का दोनों का कंजक्शन का होना जीवन साथी आपको आपके किसी फैमिली बिजनेस में काफ़ी सपोर्टिव रोल दिखा सकता है, और जीवन साथी आपको काफ़ी ज़्यादा वेल्थ एक्युमुलेट करने में भी मदद कर सकता है। लेकिन यहाँ उसके लिए आपको सप्तमेश भी काफ़ी अच्छी स्थिति में चाहिए ही। ऐसे में अगर सप्तमेश का संबंध भी मान लो सेकंड लॉर्ड के साथ होगा, या मान लो आपके सेकंड हाउस के साथ होगा, फोर्थ हाउस के साथ होगा सेवंथ लॉर्ड का संबंध, तो ऐसे में जीवन साथी का बहुत ही मेजर इंपैक्ट पड़ेगा, और आपकी जो पहचान बनेगी, जो आप पब्लिक डीलिंग करेंगे कहीं ना कहीं, वो जीवन साथी के आने के बाद बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकती है। अब दोनों ही ग्रह आपके लगन को तो प्रभावित करेंगे हर स्थिति में, लेकिन आपके वो कुछ अन्य भावों को भी प्रभावित कर सकते हैं। तो आपको उन भावों पर भी विचार करना होगा जिन पर ये दोनों ही ग्रह अपनी दृष्टि डाल रहे हैं। वास्तव में अब इस स्थिति में आपके लिए जो लगन में बैठा हुआ प्लैनेट है वो भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लगन में बैठा हुआ जो प्लैनेट होगा वो भी आपके सप्तम भाव पर अपनी दृष्टि डाल रहा है,
और वो भी आपके सेकंड लॉर्ड और आपके फोर्थ लॉर्ड दोनों को ही प्रभावित कर रहा है। ऐसी स्थिति में प्लैनेट विशेष तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि दोनों की जो एनर्जी है काफ़ी डिफरेंट हो सकती है, दोनों आपस में मित्र हो सकते हैं। तो आप यही अज्यूम कर सकते हैं कि जीवन साथी के आने के बाद या आपका मैरिज होने के बाद आपकी जो पब्लिक छवि है वो काफ़ी ज़्यादा सुधरेगी, या पब्लिक छवि और स्ट्रांग होगी, या फिर आपके जो फैमिली वेल्थ से रिलेटेड मामले हैं वहाँ पर कुछ आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ दिखेंगी लाइफ में। इसके साथ साथ आप अपनी इनकम सोर्सेज पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे और जीवन साथी से इस मामले में काफ़ी मदद ले पाएंगे। तो इस हिसाब से आपको विचार करना रहेगा जब भी आपका फोर्थ लॉर्ड और आपका सेकंड लॉर्ड आपके लगन चार्ट में सप्तम भाव में स्थित होंगे।